जय जय राधा रमण हरि बोल। मन राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। मन राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मन हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हाँ सीतानाथ समारंभ। सीतानाथ समारंभ। सीतानाथ समारंभ। रामानंदाय मध्यमाम्। सीतानाथ समारंभ। श्रीरामानंदाय मध्यमाम्। अस्मदाचार्य पर्यन्ताम्। वन्दे गुरुं परम्पराम्। वन्दे गुरुं परम्पराम्। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुक्लां ब्रह्म विचारजार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभेदां जाढ्यान्धकारापहा हस्ते अस्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। ध्येयं सदा परिभवाघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्तपदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं चरणारविन्दं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की जय। वांग में ब्रह्म शब्द में ब्रह्म श्रीमदत्व संपन्न भागवत भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। महर्षि व्यासदेव की जय। परम श्रद्धेय परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। शौनकादि समस्त ऋषियों की जय। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब लोगन की जय। सब देवन की जय। संत समाज की जय। विद्वत समाज की जय। ठाकुर प्रेम में पगे समस्त के समस्त भक्तों की जय। ठाकुर प्रेमातिरेक में पगे रहने वाले प्रेम मूर्तियों की जय। कृष्ण कृपाकांक्षी जनों की जय।
समस्त के समस्त भक्तिमती माताएं और बहनों की जय, समस्त बाल वृंद की जय, समस्त की समस्त श्रद्धेय वृद्ध जनों की जय। तो आइए आप सबों को पहले इस व्यासपीठ से खूब खूब नमन, वंदन और अभिनंदन है, और खूब खूब आप सबों को स्वागत है। सदैव की भांति आज भी आपके समक्ष ये दास बैठकर कुछ लेकर आया है। सत्संग इसी को कहा जाता है। आप दूर दराज से हो, कहीं से भी हो, भाई मुझसे जुड़कर कथा प्रसंग में भाग ले रहे हो या लेने के लिए उत्सुक हो या फिर लिया, तो यही सत्संग हो गया। और सत्संग तभी मिलेगा जब उनकी कृपा होगी। जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी, उस अखिल रसामृत सिंधुसार विग्रह की कृपा नहीं होगी, नारायण प्रभु की कृपा नहीं होगी, सच्चिदानंद स्वरूप सत्य, क्या बात है, संभाषण करने वाले सत्य स्वरूप परमात्मा की कृपा नहीं होगी, तब तक ये सत्संग नहीं मिलेगा। ये सत्संग है। ये मिथ्या कतई नहीं है। सत्य का संगति, सत्य किसे पसंद नहीं है? कौन ऐसा है भाई जिसे सत्य पसंद नहीं है? महाझूठा आदमी भी सत्य को चाहता है। साफ कहता है कि देख भैया, हमें सच्ची सच्ची बात बतला, असत्य संभाषण मुझे कतई पसंद नहीं है, सच्ची बात मुझे पसंद है। महाझूठा व्यक्ति भी कहता है कि हमें सच्ची। ये तभी संभव होगा जब तो सत्संग में कोई भाग ले। सत्संग में बैठने मात्र से महाराज जी हृदय के अंदर के समस्त किलविशों का अंत हो जाता, कलुषित भावनाएं दूर होती हैं, सात्विकता से हृदय ओतप्रोत हो जाता है, मन मयूर नृत्य करने लगता है जी। परम पवित्रतम विचारों का, क्या बात है, जमावड़ा हो जाता है हृदय में। कतई कभी अशुद्ध या असत्य बातें हृदय में घर नहीं करती। ये सत्संग ऐसा है। चूंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग करे नहीं, कुसंग में पड़े और चाहे कोई भी कि विवेक उत्पन्न हो जाए हृदय में, क्या ऐसा संभव होगा? नहीं संभव होगा। एकमात्र एतस्मात् परम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते। एकमात्र यही साधन है, परम पवित्र साधन है कि सत्संग का मार्ग कोई खोज ले, सत्संग में बैठने का मार्ग प्रशस्त कर ले। सत्संग में बैठे, चाहे जितना देर का सत्संग हो, बैठ जाए, प्रभु चर्चा में भाग ले ले,
कुत्सित विचारों का लोप हो जाएगा। गिरह बांध लीजिए भैया, कुत्सित विचारों का लोप हो जाएगा, पनपेंगे नहीं और ठाकुर कृपा प्राप्त हो जाएगी। ये सत्संग में वही प्रवेश कोई कर सकता है जो महाराज जी करोड़ों करोड़ों जन्मों का पुण्य जब उदय होगा, आपके द्वारा हमारे द्वारा जो कृत्य पूर्व में किए गए उसका पुण्य जब उदय होगा, तभी सत्संग प्राप्त होता है। और नहीं तो महाराज जी घूंटी कैसा लगता है। घूंटी तो आप समझ रहे हैं ना, कड़वी होती है घूंटी। माताएं जब बच्चों को घूंटी देती हैं, नन्हे मुन्ने नवोज बच्चे को घूंटी पिलाती हैं और कहती हैं कि बेटा देख आंख बंद कर और घूंटी को पी जा। इसका मतलब कड़वी है, पीना नहीं चाहता। वैसे लोगों के लिए ये सत्संग घूंटी के रूप में होता है, लेकिन इस सत्संग रूपी घूंटी को भी अपने नेत्रों को बंद कर महाराज जी साहस जुटाकर हृदय में यदि कोई घूंटी को पान कर लेता है तो कृतार्थ हो जाता है, कृत्य हो जाता है। ठाकुर प्रेम में पग जाता है, कृष्ण प्रेम में पग जाता है, कृष्ण कृपा कांक्षी बन जाता है। और कृष्ण कृपा कांक्षी सब लोग नहीं बनते, वही बनेंगे जिस पर उनकी कृपा होती है। लोग कहता है, बहुत से लोग कहते फिरते हैं ऐसा भी महाराज जी कि हम कैसे समझ लें कि उनकी कृपा। हम तो बहुत कुछ करते हैं, सत्संग करते हैं, ये कर धर्म वो धर्म, ये पूजा ये उपासना ये पाठ हम सब करते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। हम कैसे समझ लें कि हम पर उनकी कृपा है। अरे भाई ये तो सहज और साधारण सी बात है। ये जीवन की गाड़ी चल रही है, सांस प्रश्वास की गति चल रहे हैं, जड़वत इनकी स्थिति नहीं है। ये चैतन्यता को प्राप्त कर गए हैं, ये रुक नहीं रहे हैं, अबाध गति से ये इनकी क्रम जारी है। हृदय का स्पंदन हो रहा है, क्या बात है। नब्ज का चाल नहीं रुक रहा है। नेत्रों के अंदर से दृष्टि हमें जो प्राप्त हुई है वो है, इच्छाएं जागृत होती हैं, भूख लगती है, प्यास लगती है, और जब भूख के कारण भीतर अन्न को ले जाते या जो कुछ भीतर में उधर में ले जाते, सबका सहज ही पाचन हो जाता है। क्या हम करते हैं? आप करते हो, तुम करते हो, वह करता है, वो करता है? नहीं, ये जितना कुछ हो रहा है महाराज जी, ये सब उसके ही कृपा से हो रहा है। फिर भी कतई कभी भी हम उसको धन्यवाद देते हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, हे कृपा निधान, हे दया निधान, आप इतना कुछ दे दिया इस जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए, आपको अनेक अनेक धन्यवाद है। आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो गई, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकता। कभी कहते हैं क्या जी? नहीं, कम लोग हैं, कहते हैं लोग, कम लोग। लेकिन कहकर तो देखो, मन से कहो, हृदय से कहो, इच्छा से कहो, लाख डुलावे हिलावे, लाख मार्ग से भटकाने का लोग प्रयास करे, समुचित मार्ग को कतई मत छोड़ो। जैसे मान लिया किसी को कोई कह रहा हो कि देख भैया भोजन मत कर, भोजन करोगे पेट खराब हो जाएगा, लूज मोशन होगा तो मर जाओगे, भोजन मत करो। या फिर कोई ये करे, देख भैया श्वास ले रहे हो
मत लो। श्वास के साथ अंदर की ओर अनेक बैक्टीरिया जा रहे हैं, रोग के कीटाणु जा रहे हैं, रोगी हो जाओगे तो मर जाओगे। नाना प्रकार से भय देते हैं। तो क्या हम मान लेते हैं जी कि उसका निदान करते हैं, उपाय करते हैं, लेकिन वो प्राप्त करने की चेष्टा में सदैव लगे रहते, चाहे जो कर्म करना पड़ जाए। अजी संकट मोचक बन जाएगा वो महाप्रभु, महाविष्णु संकट मोचक हो जाएगा। जब महाविष्णु की कृपा होती है तब विष्णु भी महाराज जी कृपा निधान बन जाते हैं, कृष्ण कृपा निधान बन जाते हैं जब महाविष्णु की कृपा होती है। भागवत में कई जगह चर्चाएं चली हैं महाविष्णु, कई पुराणों में भी महाविष्णु की बात होती है। महाविष्णु है कौन, विचार करना होगा। संकट मोचक, इस पर एक कथा है। आइए हम और आप इस कथा की ओर दृष्टिपात करें, अवगाहन करें। है बड़ा ही पवित्र कथा। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कैसे वो महाप्रभु या नारायण प्रभु ये श्यामले सलोने मनमथनाथ संकट मोचक बन गए। एक समय की बात है, एक समय की बात है। ये कथा प्रारंभ कर रहे हैं भैया। यदि पसंद आवे लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे ताकि हमारा मार्गदर्शन हो सके। जो बुझाता है वो आपके समक्ष बोल दिया करता हूं। शुद्ध भी हो सकते हैं, अशुद्ध भी हो सकते हैं, लेकिन हमें ये निश्चित रूप से विश्वास है कि आपका हृदय अशुद्ध नहीं होगा जी। जो मिल जाए कथा के रूप में पीने या पाने के लिए, निश्चित रूप से उसका पान करनी चाहिए। एक समय की बात है, देवर्षि नारद इस मृत्यु लोक में, इस धराधाम पर ही कहीं जा रहे थे, कहीं जा रहे थे। अकस्मात देवर्षि नारद को दिखलाई दिया शकुनी पुत्र वृक। शकुनी भी राक्षस है महाराज जी, असुर है। आप समझ गए होंगे कि मैं कहां जाना चाह रहा हूं। हैं? बहुत से श्रोता हमारे साथ ऐसे भी जुड़ते हैं महाराज जी, क्या बात है, जिनको पूरी तरह से ये सारी कथाएं ज्ञात हैं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ बैठने में सत्संग का आनंद चौगुना हो जाता है महाराज जी। उसका नाम है वृक, उसका पूरा नाम है वृकासुर, जो शकुनी राक्षस का पुत्र है, असुर का पुत्र है। वृकासुर इसका नाम है। देवर्षि नारद को भय कहीं नहीं लगता है। क्यों? विचार कर सकते हैं कि आखिर देवर्षि नारद को असुर से भी भय नहीं लगता। भूत प्रेत पिशाच महाराज जी, चाहे जो कोई भी हो, बदनाम जो कुछ भी हो महाराज जी, कहीं उनको भय नहीं लगता। सब जगह वो जाते हैं निर्भय गति से, निर्विरोध रूप से जाते हैं। कहीं कोई इनका विरोध भी नहीं करता। अब जैसे ही वृक इनको देखता है महाराज जी, देवर्षि को पहचानता ही है, प्रणाम आदि करता है, नैमित्तिक कर्म करता है। ठीक है, क्रोधी है, असुर है, पापी है, दुराचारी है, लेकिन देवर्षि को देवर्षि समझता है। पूछा, देवर्षि हम ये बतलाइए कि इन त्रिदेवों में, आपको विदित है त्रिदेव कौन है महाराज जी? ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रधान देवता यदि कही जाए तो त्रिदेव ही तो प्रधान देवता है जी, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं,
और शिव अर्थात रुद्र संहार करते हैं। त्रिदेव हैं यही। पूछता है वृक्ष कि ये बताइए कि त्रिदेवों में सबसे दयालु कौन है, कृपा निधान कौन है, किनकी कृपा सहज रूप में प्राप्त की जा सकती है, ये बतलाइए महाराज। सहज ही किनकी कृपा को प्राप्त की जा सकती। देखिए जी, देवर्षि हैं, ये सहज नहीं है। देवर्षि हैं, नारद भगवान है, ठाकुर जी के परम प्रिय हैं। ये भी बहुत कुछ जानते हैं, नहीं जानते हैं सो बात नहीं है। क्या होना है, क्या होगा, ये भी इनको पता है। परम भक्त हैं। मैं इसलिए कहा कि जी यही तो वो देवर्षि नारद हैं जिनके समक्ष भक्ति रूपी भक्ति देवी वृंदावनीय परिवेश में सशरीर महाराज जी प्रकट हुई हैं। सशरीर, ये भक्ति देवी किसी के समक्ष सशरीर प्रकट होती हैं क्या? नहीं महाराज जी, लेकिन नारद जी के समक्ष सशरीर प्रकट हुई है, वो भी अकेली नहीं, अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति देवी। और इतना ही नहीं, अपने सब के सब सहचरियों के साथ। क्या बात है, अनित्य सौंदर्य की मल्लिकाएं हैं वो सब के सब। समस्त नदियां, समस्त पर्वत आदि ये सब के सब मूर्तिमान हो जाते हैं जी, इनके समक्ष दिखलाई देते हैं। क्यों? चूंकि परम भक्त है। और भक्त के समक्ष वृक कह रहा है, वृकासुर कह रहा है, कौन दयालु देवता है जरा ये बतलाइए ना। नारद जी कहें कि तब भाई दयालु देवता की बात कर रहे हो तो हमको तो बस एक ही दयालु देवता नजर आ रहे हैं। ब्रह्मा जी नहीं है, ब्रह्मा जी नहीं है, और विष्णु जी भी नहीं है, पालन पोषण करते हैं वो भी नहीं है। हाँ, जल्दी यदि कोई मान लेता है, प्रसन्न होता है, तो देवाधिदेव महादेव हैं जो भोलेनाथ कहलाते हैं। बहुत जल्द लोगों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और विष्णु तो महाविष्णु है, ये विष्णु तो इतने आसानी से नहीं प्राप्त होते। इनके कृपा को प्राप्त करने के लिए न जाने कितने 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 वर्षों तक लोग तपश्चर्या में लगे रहते हैं, जन्म जन्मांतरों तक इनकी कृपा पाने के लिए लगे रहते हैं, फिर भी इनकी कृपा नहीं मिल पाती है। इसलिए भूत बावन भोलेनाथ ही एक ऐसे हैं जो सहज प्रसन्न होते हैं, और क्या नहीं ये दे सकते हैं। ये जब प्रसन्न हो जाते हैं तो अदेय पदार्थ है वो भी ये दे दिया करते हैं। जो नहीं देना चाहिए उसे भी जब अपने भक्त के ऊपर कृपा करते हैं तो उसे प्रदान कर दिया करते हैं। भूत भावन भोलेनाथ हैं। हमारे भोले बाबा को मना लो, हमारे भोले बाबा को मना ले, जिसका दिल चाहे हमारे भोले बाबा को मना ले, जिसका दिल चाहे। गले में मुंडे की माला, गले में मुंडे की माला, बगल में भांग की झोला, गले में मुंडे की माला, बगल में भांग की झोला, जटे से गंग की धारा मना लो,
जटे से गंग की धारा नहा लो, जिसका दिल चाहे हमारे भोले बाबा को मना लो, जिसका दिल चाहे। महाराज जी, जिसका दिल चाहे वो भोले बाबा को मना सकता है। बस कुछ देर बैठ जाओ, उनको ध्यान करो, चित्त में उनको स्थान दो, श्रद्धा संपन्न हो जाओ। और कुछ नहीं, यदि बने याद है तो महामृत्युंजय का जप करो। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। या नहीं बने यदि तो महाराज जी पंचाक्षरी छोटा सा है, ओम नमः शिवाय, बस इतने यदि जप करो, बैठ जाओ, ध्यानस्थ हो जाओ, सहज ही कृपा निधान भूत भावन भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। जो चाह रहा था वो मिल गया। और बतलाने के पश्चात देवर्षि नारद वहां से प्रस्थान कर गए। अब बृकासुर क्या किया? तपश्चर्या में बैठ गया। कोई मुहूर्त नहीं, कोई समय नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। तत्क्षण ये बैठ गया महाराज जी, तत्क्षण बैठ गया। कहाँ आकर बैठा? विचार कीजिए, कैलाश के आसपास पहुंच गया। उत्तराखंड में ही आ गया जी, उत्तराखंड में आया और बैठ गया तपश्चर्या में। भूत भावन की प्रसन्नता के लिए, भूत भावन को प्रसन्न करने के लिए ये ध्यानस्थ होकर तपश्चर्या में लग गया। भूत भावन सहज प्रसन्न होने वाले देव हैं जी। भूत भावन है, भोलेनाथ हैं, और ये भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। ऐसे नहीं प्रसन्न हुए, तब कैसे प्रसन्न हुए? महाराज जी कुछ समय तक ये तपस्या किया, नहीं प्रसन्न हुए। तब ये अग्नि प्रज्वलित किया, अग्नि प्रज्वलित किया, और अग्नि के समक्ष बैठ कर अपने अंगों को काट काट कर उनके निमित्त हवन करने लगा। अपने ही शरीर के अंगों को काट काट कर भूत भावन को प्रसन्न करने के लिए ये क्रम चलता रहा। लगातार 3 दिनों तक ये क्रम चला जी। अंगों को काट काट कर स्वाहा बोलते हुए ये बृकासुर अग्नि में, क्या बात है, अंगों का ही आहुति देने लगा भूत भावन भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए। एकाएक ये विचार किया कि नहीं, इससे भी काम नहीं चलेगा, ये नहीं प्रसन्न होंगे। सोचा कि तब हमरे अंग जब रहबे नहीं करेगा, सब काट काट के दे रहे आहुति, तो ये सिर रहकर क्या करेगा? खड्ग उठाया, अपने ही हाथ से अपने सिर का छेदन करना चाहा। अपने सिर को काट कर आहुति आज प्रदान कर दूंगा, देखते हैं वो क्या करते हैं। उनकी कृपा होती है तो ठीक, नहीं होती है तो हम जी कर क्या करेंगे। जैसे ही खड्ग उठाता है महाराज जी, एकाएक भूत भावन भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं। आप प्रकट होकर क्या कहते हैं जी? श्री सुखदेव जी महाराज जी कह रहे हैं, तमाह चांडाल मलंग, तमाह चांडाल मलंग विणद्वमे यथाभिकामं वितरामि ते वरम। तमाह चांडाल मलंग विणस्वमे यथाभिकामं वितरामि ते वरम। प्रिये अतोयेन नृणां प्रपद्यता महो त्वयात्मा वृषमर्द्यते वृथा।
महाराज जी साफ कहते हैं, भूत भावन बोले। थोड़ी दिक्कत हमें हो रही है संस्कृत के श्लोक को पढ़ने में, है पुस्तक में, इसलिए भैया कि मेरे एक आंख तो बन चुका है, दूसरा आंख है उसमें मोतियाबिंद है, दिक्कत हो रहा है। और ये मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा पक गया है। अभी ऑपरेशन नहीं करवाए हैं, देखिए कब होता है, ठाकुर जी की मर्जी होगी तभी होगी। ऑपरेशन नहीं होने के कारण पढ़ पाना मेरे लिए दिक्कत हो रहा है, परेशानियां हो रही हैं, किसी किसी प्रकार से पढ़ ले रहे हैं, आपके समक्ष रख दिया कर रहे हैं। तो महाराज जी भूत भावन कह रहे हैं कि अरे अरे ये क्या तू कर रहा है, प्रकट होकर कहीं कि अरे अरे ये तू क्या कर रहा है, रुक रुक रुक, ये शरीर को काट काट कर अपने शरीर को पीड़ा क्यों पहुंचा रहा है। अरे हम तो भांग धतूरा एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर तू ये क्या कर रहा है कृत्य, ये कृत्य क्या कर रहा है। प्रिय तोये नंदनांग प्रपद्यताम हो, मैं जल से, एक लोटे जल से, धतूरे से या पत्रम पुष्पम फलम से ही, एक एक है सब में, पत्रम एक, पुष्पम एक पुष्प, फलम एक फल, पत्रम पुष्पम फलम जलम, बस एक लोटा, ज्यादा नहीं जी, जलम सब एक की, कम से कम में भी यदि हमें अर्पण कोई करता है और श्रद्धा को अर्पण करता है, श्रद्धा संपन्न होता है, मैं प्रसन्न हो जाता हूं। और तुम आज क्या कर रहे हो, अपने ही शरीर को दुख क्यों दे रहा है, दुख देने की क्या आवश्यकता है। और उसमें भी तुम क्या करने जा रहे हो, तो आत्मा भृषमद मर्द्यते वृथा, अनर्गल अनाप शनाप हिसाब से तुम आज जो तपश्चर्या में लगे हो, अपने शरीर के को काट काट करके दुख जो झेल रहे हो, शरीर को तकलीफ दे रहे हो, क्या होगा इससे। ठीक है मैं सामने प्रकट हो गया, लेकिन हम तो ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हे वृके, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूं। अग्निकुंड के समक्ष बैठा वृकासुर के शरीर पर महाराज जी जो बच रहा है, अंगों को तो काट काट कर आहुति दिया है, सर पर जैसे ही हाथ रखिन बस पूरा का पूरा अंग उसका वापस हो गया जी। जिस अंग को काट काट कर आहुति देकर अंगों का लोप कर दिया था, उन अंगों का प्राकट्य हो गया जी, प्रकट हो गए। विचार कीजिए, भूत भावन है, भोलेनाथ हैं, और कहीं की बरमरूही, मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं तुम पर। बोलो किस कामना से तुम मेरा उपासना किया है, अनुष्ठान किया है, तपश्चर्या में भी घोर तपस्या रत हो, क्या बात है, क्या चाहते हो, बोलो हम देंगे, निश्चित देंगे। कोई ऐसा वस्तु नहीं है, कोई ऐसा चीज नहीं है जो मैं तुझे नहीं दे सकता हूं। महापापी है, दुराचारी है जी, दुराग्रही है जी, कुत्सित विचारों वाला ये है जी वृकासुर, और स्पृहा से भरा हुआ है जी, इसके अंदर डाह ही डाह है जी, और क्रोधाग्नि दग्धा, ये क्रोध से सदैव दग्ध रहता है जी। ये असुर वृकासुर जो शकुनी का पुत्र है, ये मांगता है क्या, ये कह रहा है यदि चाहता तो महाराज जी स्वयं ये क्या नहीं प्राप्त कर सकता था यहाँ भूत भावन भोलेनाथ से, मगर ये दुष्ट कह रहा है, ये मिथ्याचारी कह रहा है। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, यदि आप प्रसन्न हैं
तो हमें ये वर दीजिए कि मैं जिसके मस्तक पर हाथ रख दूं, सिर पर हाथ रख दूं, क्षण मात्र में भस्म हो जाए। मांगने वाला तो मांग लिया, अब भक्त के आग्रह को दुराग्रह न समझने वाले, भक्त के आग्रह पर सहज ही प्रसन्नता को प्राप्त करने वाले, प्रसन्न हो जाने वाले भूत भावन भोलेनाथ महाराज जी तथास्तु कह देते हैं, तथास्तु कह देते हैं। जा यही होगा, तथास्तु कहना था, इसे वर प्राप्त हो गया महाराज जी, भूत भावन की कृपा प्राप्त हो गई। जैसे ही वर देकर इसके समक्ष से भूत भावन अपने पत्नी के साथ जाना चाहते हैं, पार्वती के साथ जैसे ही ये जाना चाहते हैं, गौरी है साथ में, गौरी और ये दोनों जैसे ही जाना चाहते हैं, महाराज जी सोच लीजिए, वैसे ही उसकी दृष्टि गौरी पर पड़ती है और गौरी के गौरांग शरीर, सुंदर व्यक्तित्व, सुमधुर भाषा भाषणी, वो गौरी महाराज जी जो अनित्य सौंदर्य को धारण किए हुए हैं, भूत भावन की प्रेयसी हैं, पत्नी हैं, या फिर यूं कहिए कि आदि शक्ति हैं, उनके बिना शिव भी शव है, शिव भी सब है। शिव शिव कब होता है? जब गौरी होती है साथ में, आदि शक्ति साथ में, बिना शक्ति का शिव भी शव है। जब निगाहें चार होती हैं, देखता है ये वृक देखता है, वृकासुर देखता है, इसके अंदर हृदय में महाराज जी हृदय आंदोलित हो जाता है, वासना से भर जाता है और इसके हृदय में इच्छा जगती है कि अब इसका हरण करना चाहिए, गौरी को हम अपना बना लें। लेकिन कैसे? जो वरदान देकर हमें उबार सकता है, इतना बड़ा वरदान दे सकता है, हमें मार भी सकता है। इसलिए क्यों नहीं पहले भूत भावन भोलेनाथ को ही भस्म कर दो। न रहेगा बांस न बजेगी बंसुरी, ये नहीं रहेगा, सहज ही इस अबला नारी को का हरण कर लूंगा। ये तो अबला है, नारी है, लेकिन ये नहीं सोच रहा है ये वृकासुर की ये नारी नहीं, ये महानारी है, ये नारी नहीं, ये आदि शक्ति, क्या बात है, माता भवानी है। ये नहीं समझ सका। इसके लिए क्या कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये ऐसी आदि शक्ति हैं। और बस ये विचारों परांत ये वृकासुर हाथ फैलाया, जैसे ही भूत भावन के मस्तक पर रखने के लिए अपने हाथ को, महाराज जी भूत भावन भाग चले। आगे आगे वृके आगे आगे भाग रहे हैं भूत भावन, पीछे पीछे वृकासुर है, भागा जा रहे हैं। शकुनी पुत्र पीछे पीछे हाथ फैलाए हुए, सर पर हाथ रखने के लिए, और ये शिव भाग रहे हैं जी। ये देख रहे हैं कि मैं जाऊं किसके पास। सब लोग तो मूक दर्शक बने हुए हैं, ब्रह्मादि देवगण जितने हैं, इंद्रादि ब्रह्मादि जितने लोग हैं, सब यहां मूक दर्शक बन गए हैं। किसी को हिम्मत नहीं पड़ रहा है कि जो हमारी रक्षा कर सके। किसके पास जाऊं? विचार कीजिए, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? ऐसा विचार करते हुए एकाएक ठाकुर जी की याद आ गई इनके हृदय में। आह क्या बात!
याद करते हुए कहे, हे प्रभु बस एकमात्र आप ही हो अंतर्यामी, हमारे लिए संकट मोचक बनो, इस संकट से मुझे निजात दिलाओ। क्या बात है। ठाकुर जी कहते हैं, मन ही मन आप तो भोलेनाथ हो, जो कोई कुछ भी मांग लिया आप सहज दे देते हो, आगे पीछे विचार नहीं करते हो मेरे आहा प्रिय। क्या बात है। भूत भावन भोलेनाथ, हे स्वामी। अरे भाई मैं स्वामी कहाँ, आप हमारे स्वामी तो नहीं, छोड़िए इसको, अभी इस पर बात विचार बाद में करेंगे, पहले आपके हम संकट को न दूर करें। क्या बात, इतना होना था, भागे तो जा ही रहे हैं। एकाएक नारायण प्रभु एक ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लेते हैं, एक ब्रह्मचारी का रूप धारण करते हैं, और जो दौड़ा जा रहा है बृकासुर पीछे पीछे, उसके पीछे से बोलते हैं, अरे हो शकुनी नंदन, हे शकुनी नंदन बृक, हे शकुनी नंदन बृक जी महाराज कहाँ व्याकुल होकर जा रहे हैं, बेचैनी के आलम में कहाँ दौड़े जा रहे हैं। 2 मिनट विश्राम तो कर लीजिए, कुछ क्षण के लिए विश्राम तो कर लीजिए। क्या बात है, अपने परिश्रम का शमन तो कर लीजिए, 2 क्षण रुक तो जाइए। महाराज जी इस वाणी में इतनी मधुरता, चूंकि मधुराधिपतेर खिलंग मधुरंग, वो मधुराधिपति है, उसके मुखारबिंद से जो अमृत तुल्य बातें निकल रही हैं, महाराज जी अमृत से सने हुए ये वाणी को जब सुनता है बृकासुर स्तब्ध ठहर जाता है, रुक जाता है, प्रणाम करता है। लेकिन ठाकुर जी को जेब से ही देखता है, जो मन में इसका विचार कलुषित था उसमें कुछ कमियां होती हैं, समाप्त नहीं होती है। कलुषित भावना तो है ही, विचार तो है ही। ठाकुर जी पूछते हैं थोड़ा शांत हो जा, थोड़ा शांत हो जा, ये दौड़ते दौड़ते हफ रहे हो, जब ये परिश्रम समाप्त हो जाए, सहज हो जाओ, तो क्या बात है, हमें सारी कथा बतलाओ, सारा चीज बतलाओ। और बृकासुर शुरू से अंत तक जब विश्रांति को प्राप्त किया, विश्रांति को प्राप्त कर लिया, बृकासुर शांत हो गया, तो शुरू से अंत तक की कथा को ये बतला दिया। उसे नारायण रूपी, भगवान रूपी ब्रह्मचारी के समक्ष जैसे ही कहा कि हमें गौरी पसंद आ गई है और गौरी को हम वरण करना चाहते हैं, इसीलिए इसको मिटा देना चाहते हैं, इसलिए मारना चाहते हैं, क्योंकि ये ही हमको दिया था वरदान, जिसके सिर पर हाथ रख दोगे उसका अंत हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। ठाकुर जी को इनकी बस इसी में तुम विश्वास कर लिया। अरे हम ब्रह्मचारी हैं, हमारी बात को सुनो पहले। बृकासुर है, बृक जी महाराज हमारी बात को सुनिए। ये है कौन जो भागा जा रहा है तुम्हारे डर से? है कौन? विचार करो। ये अभिशप्त है, इसको तो श्राप मिला हुआ है, इसके ससुर इसको तो श्राप दे दीन है, इसका पिशाचों का साथ रहता है। जब यज्ञ यहां हो रहा था, इसको नहीं पूछा गया, ये समझकर सोचकर कि ये तो श्मशानवासी है, पिशाचों का साथ रहता है, ये कह दिया और तुम मान लिया। हम मानते हैं, हम कभी विश्वास करते हैं इस पर? क्या अनाप शनाप बोलेगा, क्या अनाप शनाप किसी को कह देगा, विश्वास नहीं करना चाहिए इस पर। ये श्मशान में रहने वाला है,
आ चुके ये श्मशान में रहने वाला है। इसी कारण से लोग इसको पूछते नहीं हैं जी। इसके ससुर इसको यज्ञ किए, नहीं बुलाए, पूछे भी नहीं। इसे पापी समझते हैं जी। और तो और ये समझते हैं कि पिशाचों के साथ रहता है। जो कुकृत्य करने वाले लोग हैं उनके साथ इसका रहन सहन है। और इसी कारण से ये पूछा नहीं गया अपने ससुर से भी। और तुम इसी के बात पर विश्वास कर लिया तो क्या करें? आप ही बतलाइए ना, क्या करें? तो परीक्षा ले लो, परीक्षा ले लो। कैसे परीक्षा ले ले हम? कैसे परीक्षा ले ले? तो एक काम करो ना, तुम्हारा हाथ है तो हाँ, और किसका हाथ है? आज सिर भी तुम्हारा है तो हाँ, हमारा है। इसी सिर को काट कर तुम देना चाह रहे थे तो जी हाँ, यही तो हम करना चाह रहे थे। एक काम करो, तुम अपने हाथ को इस सिर पर रख दो, मालूम हो जाएगा कि वो जो दिया है वरदान वो सही है या गलत है। बृकासुर कहा कि यदि हम भस्म हो गए तो सही हुआ वरदान, तो पगला हो गया है, पगला गया है। एकाएक भस्म कैसे हो जाएगा? कैसे आग बरस जाएगा इसमें से, तुम्हारे हाथ में से, कि भस्म हो जाएगा? उसमें भी समय लगेगा ना जी। एक काम करो, मस्तक से थोड़ा ऊपर रखो और जब इसमें गर्मी महसूस हो हाथ में, मस्तक पर हाथ का गर्मी आ जाए ऐसे हाथ रखने से, तब समझ लेना कि हाँ, हम भस्म हो सकते हैं, इसमें गर्मी है। तब हटा लेना और तब जाके उसको मार देना। गलत किया है तुम्हारे साथ में। हाँ, ये बात है। हाथ जैसे ही ऊपर रखा, बृकासुर ब्रह्मचारी जी पूछते हैं, क्या ऐसे हाथ रखने के बाद सिर पर गर्मी महसूस हो रही है क्या? तो ना, बिल्कुल जैसा है वैसा ही शीतलता है, कोई गर्मी नहीं है। ओह, नहीं है ना? तो ना, थोड़ा और नीचे करो। थोड़ा और नीचे किया, फिर पूछिन की, अब बताओ गर्मी है? तो ना, और थोड़ा नीचे करो, और थोड़ा सा नीचे किए, हल्का सा रह गया बाकी सिर पर रखने के लिए। पूछिन ब्रह्मचारी रूपी भगवान की, बोलो क्या गर्मी महसूस हो रहा है? कहा कि ना, कहाँ गर्मी महसूस हो रहा है? हम कहे थे ना, हम कहे थे कि नहीं कहे थे? तुमको बताए थे या नहीं बतलाए थे कि झूठा है, मां झूठा है? जो कह दिया कि हाथ रखोगे भस्म हो जाओगे। अगर भस्म होना होता, इतना नजदीक रखे हुए हो तो इसका गर्मी तुमको एहसास होता कि नहीं? हाँ, ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं ब्रह्मचारी जी, ये एकदम सही कर। तो ठीक है, रखो परीक्षा लो, कुछ नहीं होगा, नहीं भस्म हो गए। और जब बच जाओगे, नहीं भस्म हो गए, वो जाना जाकर उसको मार देना। जो गलत किया है तुम्हारे साथ, तुम भी उसके साथ गलत कर लेना। इतना कुछ बवाल हो गया। महाराज जी जरा सा बाकी बचा था रखने के लिए। जैसे ही वृक रखा नीचे मस्तक पर, उसी क्षण भस्मीभूत लपटों में गिर गया। मुट्ठी भर राख बच गया। भस्मासुर इसका नाम पड़ गया वृकासुर से। अब विचार कीजिए, नारायण प्रभु हमारे सहज कृपालु, दया सागर, दया सिंधु, जिनके ही तीव्र धारा में हम सब के सब बिंदु एक दिन सिंधु में समाहृत हो जाएंगे। तो है जन्म पुनि, तो है समावत, सागर लहर समाना। महाराज जी, इनसे बड़ा संकट मोचक कौन है? और फिर भी हम ध्यान नहीं देते हैं, कुछ नहीं करना है। इनकी कथाओं को सुनिए ना। बहुत से लोग भ्रमित करेंगे, लेकिन भ्रमजाल में मत पड़ो।
हमारा जो कर्म है हम वो करेंगे, हमारा खाना काम है, नहीं खाएंगे तो मेरे शरीर का विकास कैसे होगा? तुम कहोगे, हम मान लेंगे थोड़े। हमारा काम है श्वास लेना, नहीं लेंगे तो श्वास की गति रुक जाएगी, प्राण निकल जाएगा। अगर हम नहीं देखेंगे, आंख बंद किए हुए रहेंगे तो हमें दिखलाई नहीं देगा। विचार करो भैया, भ्रमित करने वाले एक नहीं अनेक भ्रमित करने वाले मिलेंगे, भ्रमित करेंगे, ये है वो है, ऐसे है वैसे है। अजी महाराज, आज तो वो समय आ गया है कि यदि पिता को पिता कहना चाहोगे तो उसमें भी भ्रमित करने वाले लोग कहेंगे ये तुम्हारा पिता कैसे है? नहीं है, झूठ बोल रहा है। ये तुम्हारी माता नहीं है, झूठ बोल रहा है। ये तुम्हारा परिवार नहीं है, झूठ बोल रहा है। भ्रमित करने वाले भ्रमित करेंगे। तो इसका मतलब ये थोड़े है कि भ्रम में हम लोग पड़ जाएं। नहीं जी, अपना विवेक है, अपना ज्ञान है, अपनी बुद्धि है, जगाओ। अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने विवेक से विचार करो, चिंता मत करो, चिंतन में जाओ। और जैसे ही चिंतन करोगे मार्ग स्वयं प्रशस्त होगा। जी महाराज जी, ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी तो मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। मेरे पास कुछ नहीं था, ये जो मैं बोल रहा हूं महाराज जी, कुछ नहीं था मेरे पास में, कुछ नहीं था। ठाकुर जी की कृपा है कि मैं आपसे बोल रहा हूं, रूबरू हूं, कुछ बातें कर लिया कर रहा हूं। यदि गलत लगे, अशुद्ध लगे, उचित नहीं लगे तो आप कमेंट करते हुए मार्गदर्शन करेंगे इस दास को। अब मैं एक यही कथा लेकर, ऐसे तो कुछ छोटी छोटी कथाएं और भी हैं ठाकुर जी के विषय में, तो आज तो अब नहीं, दूसरे दिन हम कथा को लेकर आएंगे। कल फिर उस कथा को आपके समक्ष रखेंगे। तब तक आइए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब मुझे विराम लेने के लिए अनुमति दीजिए। आप हमसे जो जुड़े हुए हैं महानुभाव, ठाकुर जी से करबद्ध प्रार्थना है कि जिस प्रकार से हे ठाकुर जी अपने भक्तों के ऊपर आप कृपा करते हो, जो कथा प्रसंग में जुड़कर कथा रस का पान कर रहे हैं, बस उनके ऊपर अपने कृपामृत का परिवर्तन सदैव करते रहो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब मैं विराम ले रहा हूँ।